बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आप सबका 16 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर के साथ विद पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 8वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले इसमें आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान डॉट डॉट के शासक थे। इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया है, पहला बंगाल, दूसरा मैसूर। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा हैदर अली और टीपू मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के। तो पहले में आपको दूसरा नंबर लिखना होगा मैसूर। 2 में आपका आता है पहले गवर्नर जनरल डॉट डॉट बने। दूसरे में आपको लिखना होगा पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड। कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। तो आपको इसमें लिखना होगा पहला नंबर। 3 में आपका था सुनहरा रेशा के रूप में डॉट डॉट को जाना जाता है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा सुनहरा रेशा के रूप में पटसन। किसको? पटसन को जाना जाता है। तो तीसरे में आपको पहला नंबर लिखना होगा पटसन। 4 में आपका था अंगूरों की खेती करना डॉट डॉट कहलाता है। इसमें आपको लिखना होगा अंगूरों की खेती करना बिट कल्चर। क्या कहलाता है? बिट कल्चर। 5 में आपका था राज्यसभा के सभापति डॉट डॉट होते हैं। इसमें आपको लिखना होगा राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया दिए गए कथन में सही के लिए सही का चिन्ह, गलत के लिए गलत का चिन्ह आपको लगाना है। 5 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा गलत। 2 में आपका था जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा। इसमें आपको लिखना होगा सही। 3 में आपका आता है मृदा की आर्द्रता रोकने के लिए मल्ब बनाए जाते हैं। इसमें आपको लिखना होगा सही। 4 में आपका आता है गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है। इसमें आपको लिखना होगा सही। 5 में आपका था संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है। इसमें आपको लिखना होगा गलत। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका गलत, दूसरे का सही, तीसरे का सही, चौथे का सही, 5वें का गलत। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया स्तंभ आ का मिलान स्तंभ बा से कीजिए। 5 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो चलिए इसके भी उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका आता है झूम खेती। इसमें आपको लिखना होगा पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर घुमांतु खेती। 2 में आपका आता है रानी चन्नम्मा। इसमें आपको लिखना होगा किन्नौर में विद्रोह का नेतृत्व। 5वां नंबर। 3 में आपका आता है चट्टान बांध। इसमें आपको लिखना होगा मृदा अपरदन को रोकना, पहला नंबर। 4 में आपका आता है कॉफी उत्पादन। इसमें आपको लिखना होगा ब्राजील, दूसरा नंबर। 5 में आपका आता है अधीनस्थ अदालत। इसमें आपको लिखना होगा जिला न्यायालय। तो पहले का राइट आंसर तीसरा नंबर, दूसरे का आपका हो जाएगा 5वां नंबर, तीसरे का पहला नंबर, चौथे का आपका दूसरा नंबर एंड 5वें का आपका चौथा नंबर। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए, जो कि आपसे 15 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आता है, अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का क्या काम होता था? तो आप लोग देखिए अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का क्या काम होता था। तो इसमें आपको लिखना होगा अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य कार्य जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को लागू करना होता था। तो पहले का उत्तर ये है। 2 में आप कहते हैं महाभियोग किसे कहते हैं? तो आप लोग ये देखिए आपका दूसरे का उत्तर महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग सांसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालय उच्च पदाधिकारियों को संविधान के नियमों का उल्लंघन के आरोप की जांच तथा उसे पद से हटाने के लिए किया जाता है। तो आपका ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो आप लोग देख लीजिएगा दूसरे प्रश्न के उत्तर को भी। एंड उसके बाद आपका 3 में आता है संसाधन संरक्षण क्या है? तो आप लोग ये देखिए आपका तीसरे का उत्तर संसाधन संरक्षण से यह तात्पर्य है कि संसाधन बहुत मूल्यवान उपहार में मिली प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तुएं हैं, जिसे हम बर्बाद न करके आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना चाहिए, अर्थात संसाधन को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। तो आपका ये तीसरे का उत्तर है।
4 में आपका था कृषि कार्य क्या है? तो आप लोग देखिए आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है भूमि की जुताई, बुआई, सिंचाई, खादनाशक, कीटनाशक, अपरदन से जुड़ी सभी गतिविधियां कृषि कार्य कहलाती हैं। तो आपका ये चौथे का उत्तर है। 5 में आपका था सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो आप लोग देखिए सरकार के तीनों अंगों के नाम विधायिका, कार्यपालिका और आपका ये न्यायपालिका। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 5, जिसमें आपका पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखे, 10 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 में आता है नए कानून कैसे बनते हैं। उसके अथवे में आपका आता है मृदा क्या है। तो चलिए आपके 5वें के पहले के अथवे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग ये देखिए आपका अथवे का उत्तर है मृदा क्या है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर है। 2 में आपका था किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। एंड उसके अथवे में आपका था प्लासी की लड़ाई के क्या कारण थे। तो आप लोग देखिए आपके ये दूसरे का उत्तर है किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता घटती है और खेत 3 वर्षों तक बंजर हो जाती है, जिससे फसलों की खेती प्रभावित होती है। नील की खेती अंग्रेज जबरन करवाते और उन्हें उचित मूल्य भी नहीं देते थे। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। 10 नंबर का पूछा गया। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है स्थायी बंदोबस्त क्या था। एंड उसके अथवे में आपका आता है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड इस्पात को क्यों कहा जाता है। तो आप लोग देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का उत्तर है। तो आप लोग देख लीजिएगा 6 का उत्तर। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।